रूप बदल गया। मीडिया को बड़ी दिलचस्पी थी क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था जब आपके पास 4 गेंदबाज थे जो 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सकते थे। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और कॉलिन क्राफ्ट। कॉलिन क्राफ्ट। हमें यमदूत कहा जाता था, हमें आतंकवादी, खतरनाक और खूनी न जाने क्या कहा जाता था। इनकी कदकाठी देखकर डर लगता था। जोएल गार्नर की हाइट 6 फुट 8 इंच थी। उसका निशाना या तो आपके पंजे या फिर गर्दन। वहाँ दुश्मन खड़ा था, पैड पहने हुए, बल्ले के साथ। मेरा मंसूबा रहता था कि उनकी जिंदगी मुश्किल बना दूं। कॉलिन क्राफ्ट का एक्शन ऐसा था जिसे आप नहीं समझ सकते थे। वो समाज के लिए हानिकारक था। मैं डरावना था, मैं जानता हूँ। बाउंसर से किसी को गिरा दो, फिर मुस्कुराओ, फिर हंसो। यहाँ मैं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने मुझसे कहा, क्राफी, सोचो दूसरे छोर पर तुम्हारी माँ बल्लेबाजी कर रही है। मैंने कहा, दूसरे छोर पर अगर मेरी माँ है तो वो भी मेरा निशाना है। एंडी हिटमैन था और उस पर हिटमैन का लेबल लग गया था क्योंकि वो लगातार लोगों पर वार करता था। मुझे हिटमैन कहलाना पसंद नहीं था। मेरा इरादा लोगों को चोट पहुंचाना नहीं था। फिर भी लोगों को चोट लगी। कॉलिन काउड्री, सादिक मोहम्मद, माजिद खान, जिनके चेहरे की हड्डी टूटी थी, वो सभी बहुत डर गए थे। उन सभी का अपना अलग अंदाज था। माइकल को विस्परिंग डेथ कहा जाता था। अंपायर्स मेरे कदमों की आवाज नहीं सुन पाते थे। उन्हें पीछे मुड़कर बार बार देखना पड़ता था। और मैं समझता हूँ मौत शब्द मेरी गेंदों की रफ्तार की वजह से आया, क्योंकि वो मौत का कारण बन सकती थी। 1979 तक टीम मजबूत हो चुकी थी, बहुत मजबूत। हम अपने खेल के शिखर पर थे। हम सभी शानदार सदाबहार थे। ये पेशेवर खेल का सबसे ऊंचा दर्जा था। वेस्ट इंडियन आए और संस्कृति के साथ बोले, ये समझिए क्रिकेट दर्शनीय भी हो सकता है, क्रिकेट कला है। हम बन रहे थे राजनीतिक ताकत। वो लोग कह रहे थे ये वेस्ट इंडियन उत्पाद है। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सो कॉल्ड तीसरी दुनिया से आए ये लोग शानदार भी हो सकते हैं।